बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर पानी फेरने वाला है। ईरान, जहां एक तरफ इजराइल ने अपने 100 जासूस ईरान के अंदर भेज दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर जासूस जो जासूसी कर रहे हैं उनको रोकने के लिए और इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने भी अब रस से हाथ मिला लिया है और रूस ने अपने सबसे खतरनाक हथियार दिए हैं। लेकिन इसमें एक हथियार ऐसा है जो जासूसी करने वालों के लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन चुका है, क्योंकि वो बता देता है कि कौन कहां पर है। जो अगर कोई हमला करने वाला है उसकी सारी जानकारी पहले ही रूस का यह हथियार दे देता है और ईरान के हाथ इजराइल के जासूसों की एक ऐसी कड़ी लग गई है जिसके बाद अब वह इजराइल के उन जासूसों को ढूंढ ढूंढ कर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वह जानता है कि अभिरन को यह सारी जानकारी मिल चुकी है कि हमने मोसाद के 100 जासूस ईरान में भेजें, अलग अलग जगह पर, अलग अलग चौराहों पर, और उन जगहों पर यह जासूस है जहां से मन ईरान के परमाणु ठिकाने जुड़ते हैं। यानी कि ईरान के उन ठिकानों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जासूस, जहां से उनको पता लग सकता है कि ईरान का परमाणु कहां तक पहुंचा है और उसकी स्थिति क्या है। यह सारी चीज जानने के लिए ही इजराइल ने ईरान के अंदर अपने सबसे खतरनाक 100 मोसाद की जासूस भेजे हैं। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि उसको यह बात नहीं पता थी कि ईरान को पहले से ही इस चीज की खबर लग चुकी है और यह सारी खबर उसे किसी और ने नहीं बल्कि इस बार यमन के हूती ने दी है। यमन के हूती को ही पता चल चुका था कि ईरान के खिलाफ इजराइल क्या चल रहा है, क्योंकि यमन के हूती ने भी अपने कई जासूस इजराइल के अंदर भेज रखे हैं और उन सारे जासूसों ने ये सारे खबर दिए। वहीं दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। अगर दुश्मन सो रहा है कि वह हमें दबाएगा या फिर हमारे उन परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। यमन के हूती के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी 7 पुस्तकों को भूल नहीं पाएगा। ईरान के अयातुल्लाह अली ने साफ कर दिया है कि उनके परमाणु ठिकानों तक अगर दुश्मन पहुंच भी जाता है तो भी वह कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है कि अगर वहां पर इजराइल के वह जासूस पहुंच गए तो वह जानकारी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन 100 मोसाद की जासूसों को इसीलिए भेजा है ताकि वह ईरान के अंदर की खबर निकल कर दे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का यह प्लान भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी इजराइल के साथ है, क्योंकि वह बार बार कहता है कि वह परमाणु को कंप्लीट नहीं होने देगा, जबकि ईरान इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि वह अपने परमाणु से कानों पर आज भी नहीं आने देगा और इस बार तो कंप्लीट कर ही रहेगा अपने प्रोजेक्ट को पता। दूसरी तरफ ईरान का यह प्रोजेक्ट बहुत आगे तक पहुंच गया है। यह मानकर चलिए कि यह प्रोजेक्ट इतनी आगे पहुंच गया कि बस अब थोड़े दोनों में ही ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही ये नहीं चाहते, क्योंकि वह दोनों जानते हैं कि अगर ईरान ने परमाणु कंप्लीट कर लिया तो वह किसी भी दिन इजराइल पर छोड़ सकता है, और अगर इजराइल पर छोड़ दिया तो पूरा देश का भाग जाएगा। यही कारण जो इजराइल का पीएम बेंजामिन नेतन्याहू डरा हुआ है ईरान के इस रवैया से। उधर दूसरी तरफ यमन की हूती में सांप कहे कि वह ईरान के एहसानों का बदला चुकाएगा, क्योंकि ईरान ने हमेशा यमन के हूती को हथियारों से मदद की है। इस 2012 भी यमन के हूती को अपनी सबसे खतरनाक शो बैलिस्टिक मिसाइल दी है, क्योंकि ईरान ने 1000 ऐसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की थी जिन्हें देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाए, और यह खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अगर कहीं पर भी घुस जाती है तो 10 मिनट के अंदर सब कुछ तबाह कर देती है। यही कारण है जो अयातुल्लाह अली के खिलाफ अभिराम ने इतनी बड़ी चाल चल दिए। हाल के ईरान जानबूझकर यह सब कुछ कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि बेंजामिन नेतन्याहू हमारे पीछे जरूर आएगा है। अब अयातुल्लाह दिन साफ करें कि वह अपने ठिकाने बदल देंगे, क्योंकि ईरान अपने ठिकानों को हर 10 दिन में बदल देता है। ईरान को पता चल चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की नजर हमारे परमाणु ठिकानों पर है, इसीलिए ईरान हर 10 दिन के अंदर सारा स्टाफ चेंज कर दिया है। 10 से 10 दिन के अंदर देता है ताकि इजराइल तक किसी भी तरीके से यह सारे खबर न जाए। ऐसा दूसरी तरफ तमाम जासूस यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार परमाणु ठिकाने को नुकसान कैसे पहुंचा जा सकता है ताकि वह इजराइल तक पूरी जानकारी पहुंचा सके। लेकिन ईरान के मास्टर स्ट्रोक ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ईरान ने सांप का परमाणु ठिकाने तक जाने की कोशिश कर रहा है या फिर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। उनको इनका प्रकोप का सामना करना होगा, और मतलब साफ है कि फिलहाल अब दुश्मन की गैर नहीं आया, अपने दुश्मनों को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। जो दुश्मनों ने रोकने की
कोशिश कर रहा है, उनको छोड़ नहीं जाएगा। और यह होना भी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अयातुल्लाह अली को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार तो अपने परमाणु ठिकाने के लिए जान लगा दी है। ईरान में और खास करके ईरानी फौज में वह लोग अच्छे की काम लगा दी है। से जानते हैं कि फिलहाल इजराइल ने हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे जासूस भेजे हैं जो हमारे उन परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सारी बातें इजराइल के पीएम बन जावे नेतृत्व को पता चल गई। उधर दूसरी तरफ ज्यादा की सुरक्षा को लेकर भी ईरान ने ऐलान किया है कि वह गाजा वीडियो के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आप फिर से एक बार स्थापित किया जाएगा। गाजा को जो है, जितनी भी इमारत गिर गई है, वहां पर जो भी नुकसान हुआ है उसको कंप्लीट किया जाएगा, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग वहां पर पढ़ाई करते थे। अब यूनिवर्सिटी या नहीं है वहां पर पढ़ाई के लिए, लोग उन्हें खंडहरों में जा रहे हैं वहां के बच्चे पढ़ने के लिए। यही कारण है जो तुर्की और ईरान ने ऐलान किया कि वह इस मुहिम में साथ है, पास करके फिर से गाजा को एक बार स्थापित करने के लिए जो भी उनसे बन पड़ेगा वो लोग करेंगे, क्योंकि गाजा पर स्थापित करना बहुत जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने बिछाई बिसात इजराइल को गज्जा से हमेशा के लिए हटाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने तमाम मुस्लिम देशों को दिया नेता, हमारे साथ मिलकर एक बार फिर से गाजा को बसाना है, और अगर किसी न्योता गजा पर हमला करने की कोशिश के दौरान तो उस पर ईरान कर देगा। ताबड़तोड़ हमले यमन के हूती ने भी साध ली है। मिसाइल है, यमन की हूती भी आए, इस जंग में खुलकर अब होगी। ताबड़तोड़ हमलों की बारिश एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के अयातुल्लाह अली आ गए हैं आमने सामने। एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ईरान ने अपनी सबसे मजबूत फौजी बना ली है। यह तमाम मुस्लिम देश की फौज गाज को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस दौरान अगर इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ने की कोशिश की या फिर इजराइल ने गजा पर हमले कर दिए तो फिर तमाम मुस्लिम महाशक्तियां हमला कर देगी इजराइल के ऊपर, और शुरुआत करेगा ईरान। तो ईरान ने इन सब देशों को अपने साथ मिलकर काम करने को कहा है। ईरान ने ऑफर दिया है कि एक बार फिर से गाजा को स्थापित करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब गाजा के बच्चे टूटी फूटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रहे हैं। अगर बात करें मालवा की, तो वहां का मालवा की हटाते हटाते 20-30 साल लग जाएंगे, इतना मालवा गज में है। लेकिन गाजा को फिर से स्थापित करने के लिए ईरान ने अपनी शर्तें रख दी हैं। ईरान ने साफ कहा है कि गजा में अब इजराइल की फौज का आना माना है। अगर इजरायली फौज ने गजा में कदम रखा या फिर गजा की शांति भंग करने की कोशिश की तो इसका अंजाम उसको भुगतना होगा। ईरान ने कहा कि युद्ध विराम लगने के बाद भी इजराइल बार बार गंज पर हमले करता है। कभी वह वेस्ट बैंक की तरफ करता है तो कभी उत्तरी गाजा की तरफ कर देता है, लेकिन वह बहन यही बनता है कि हम तो हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे थे। और यह सारी चीज सबके सामने आ चुकी है। इसी को लेकर अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है, क्या वह वक्त आ गया है जब तमाम मुस्लिम देश अपना हाथ आगे बढ़े और गजा की बर्बादी को एक बार फिर से आबादी में बदल दें, क्योंकि जो गाजा के हालात है वह बस से बदतर हो चुके हैं, वह देखते नहीं बन रहे हैं। इधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली की इस बात से तुर्की बहुत खुश है, क्योंकि तुर्की ने साफ कहा था कि वह गाजा को फिर से स्थापित करेगा। ईरान के इस मास्टर स्ट्रोक से तुर्की में भी हामी जताई है। तुर्की ने साफ कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक अपराधी है और उसके साथ वही होगा जो होना चाहिए। अगर उसने तुर्की में कदम भी रख दिया तो वह अरेस्ट हो जाएगा। अगर उसने अमेरिका में कदम रखा तो भी वायरस हो जाएगा, क्योंकि जोरन जो नए वाहन के मेयर बने हैं उन्होंने साफ कहा था कि अगर यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू आया तो मैं उसको गिरफ्तार करूंगा। अब बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें यहीं तक नहीं रुकी। बेंजामिन नेतन्याहू के मजे ले रहे हैं मुस्लिम देश, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश के राष्ट्रपति से बार बार माफी मांग रहा है। वह कह रहा है कि हां मैं भ्रष्टाचार किया है, लेकिन मैं देश के लिए किया है। अब जब उसके सारे भ्रष्टाचारी सामने आ चुके हैं इजराइल के अंदर ही, तो बेंजामिन नेतन्याहू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है और माफिया मांग रहा है। इसी को लेकर ईरान ने साफ कहा है कि अगर ईरान की तरफ या फिर गजा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो फिर इस काबिल भी नहीं छोड़ेंगे कि गिड़गिड़ा कर माफी मांगो। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इस बार एक ऐसी फौज की तैयारी कर ली है ईरान ने जिसे तोड़ना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप सोचिए तुर्की कितना शक्तिशाली देश है। खुद अमेरिका तुर्की के राष्ट्रपति को अपने पास बिठाते हैं। अब की बार तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं आने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि आपकी बार अब की तुर्की समझता थी। बेंजामिन नेतन्याहू सारे युद्ध विराम तोड़ देता है, सारी शर्तों को नाकाम कर देता है और बड़े बड़े देशों पर हमले कर देता है। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली ने साफ कहा है कि वह किसी भी हाल में गांजा पर हो रहे अत्याचार को रोक कर रहेंगे। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो गाजा के हमलों की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि युद्ध विराम लग चुका है और हमने बंद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी जब हमले कर दिए जाते हैं उधर से, तो लोगों में और दहशत दोनों ही देखने को मिलती है। लेकिन अब की बार तो
अयातुल्लाह अली ने एक ऐसी चाल चाल दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल यहां पर यह चीज है, इसको लेकर भी लोगों में डर था कि क्या यह बैलिस्टिक मिसाइल हम पर हमला करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान ने साफ कहा है कि वह सिर्फ अपने दुश्मनों को टारगेट पर ले रहा है।